अस्सलाम वालेकुम। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल के लेक्चर स्टार्ट किए हुए। सब पहले लेक्चर्स में हमने पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी को देखा कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, मतलब ये कैसे डिस्कवर हुआ, किस किस साइंटिस्ट ने इसमें अपना रोल प्ले किया, किन किन साइंटिस्ट ने इसमें काम किया, वो सब देखा था। आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इसमें हमने देखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद हेनरी मोज़ले, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने 1913 में ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। He measured the frequency of X-rays emitted by metals on bombardment of high-speed electrons on them. जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाया गया मेटल्स के ऊपर, तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे मेजर की। जब मोज़ले वर्क कर रहा था तो एक्स रे डिवेल्प हुई थी, उसी टाइम एक्स रे डिवेल्प हुई थी, जो रदरफोर्ड था और मोज़ले एक ही लैब में ये वर्क कर रहे थे। ही स्टडीड ऑल द एलिमेंट्स विच प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड देन ही केम टू द न्यू कॉन्सेप्ट. He said that X-ray produced by each element has characteristics feature. इन्होंने कहा कि on the basis of atomic number, properties of elements are changed. 1913 में मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके पता लगाया कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मैस. इसने एटॉमिक मैस को एटॉमिक नंबर से रिप्लेस करा दिया था. So he found that the atomic number is more fundamental than atomic mass. और अब तक के जितने भी periodic table थे उनका concept atomic mass पर था. Mendeleev periodic law was modified into modern periodic law. अब हम देखेंगे कि modern periodic law होता क्या है. According to this law, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे. कैसे डिपेंड कर रही हैं? इफ़ द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी गेट रिपीटेड इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ये हमारे पास आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं. लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं इज़ नोन एज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम इकट्ठा ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल था वाज गिवन बाय रैंक एंड वर्नर. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो मोज़ले ने दिया था, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ एक चेंजेस की थी इसने रैंक एंड वर्नर ने, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं. और जो आज हमारे पास ये है ना पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है. इन दिस पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर जो पहले मेनली पीरियोडिक टेबल में थे ना कि 1A, उसने इससे ऐसे नंबर दिया था कि 1A 2A 3A 7A तक. और फिर ग्रुप बी था वो भी 1A 2A 3A 1B 2B 3B इसी तरह 7B तक थे. लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये वो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है. इसने 1 से 18 तक इनको नंबर दिए थे. जैसे 1 है, 1 ये हाइड्रोजन जो ये वाला ग्रुप है ये 1 ग्रुप है. उसके बाद फिर ये 18 इसमें ग्रुप हैं. तो अगर हम ग्रुप की बात करें, द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप. हमारे पास आ जाते हैं 18 ग्रुप आ जाते हैं. और इसके बाद अगर हम इसमें जो होता है फर्स्ट ग्रुप होता है वो हमारे पास अल्कली मेटल है. सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो उसके बाद अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें वो हमारे पास आती हैं ट्रांजिशन मेटल्स. बिकॉज दे हैव वेरिएबल प्रॉपर्टीज़, दे आर सैंडविच्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. और पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास आ जाती है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली. जो ग्रुप 16 होता है वो हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है. 17 ग्रुप को हम हेलोजन कहते हैं क्योंकि वो होते हैं हमारे पास साल्ट फॉर्मिंग, ये होते हैं साल्ट फॉर्मिंग. एंड देन 18th ग्रुप होता है हमारे पास नोबल गैसेज, या हम इसे इनर्ट गैस भी कहते हैं. फिर अगर हम बात करें पीरियड की, द हॉरिजॉन्टल कॉलम आर कॉल्ड पीरियड. और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं. अब इसमें हम बात करेंगे मैजिकल नंबर की. पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये हम हमने अगर मालूम करने हो, इसको हमने कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास मैजिकल नंबर्स हैं. मैजिकल नंबर क्या है? मैजिकल नंबर हमारे पास आ जाते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32. ये हमारे पास है मैजिकल नंबर. फर्स्ट जो पीरियड होता है उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं. देन सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड में
8 एलिमेंट। इस तरह हम फिर कह देते हैं कि फोर्थ में हमारे पास 18 होंगे, फिफ्थ में 18 होंगे, सिक्स्थ एंड सेवन्थ में 32 एलिमेंट्स होंगे। तो ये एलिमेंट्स हम याद करने की बजाय अगर हम ये नंबर याद कर लें तो इससे भी हमें एलिमेंट्स पता चल जाएगा कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक होता है उसे हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सबशेल में एंटर करेगा। पी जो हमारे पास पी ब्लॉक होगा उसमें पी सबशेल में एंटर करेगा। डी ब्लॉक में एलिमेंट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा। एफ ब्लॉक में एफ सबशेल में एंटर करेगा। पहले 2 ग्रुप हमारे पास हैं, एस ब्लॉक में आ जाते हैं। जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप आ जाते हैं 13 to 18। ये सारे जो है हमारे पास है पी ब्लॉक, हीलियम तक, बोरोन से हीलियम तक, ये हमारे पास है 13 to 18 ग्रुप जो होते हैं वो पी ब्लॉक में आ जाते हैं। डी ब्लॉक में हमारे पास आ जाती हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास डी ब्लॉक में आ जाती हैं। जो ये होते हैं लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये हमारे पास आ जाते हैं एफ ब्लॉक में। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अलावा एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि हमने कहा था ना कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो ये लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स है वो यहाँ इस पोजीशन से यहाँ पे आए हैं, तो ये आए हैं इनर ट्रांजिशन से, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर से, ये डी ब्लॉक के अंदर से यहाँ आए हैं, तो इन्हें हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद हमने देखनी है नोमेनक्लेचर ऑफ लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, यानी नोमेनक्लेचर उन एलिमेंट्स की जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है। 0 के लिए हम यूज़ करेंगे नील का वर्ड, 1 के लिए अन का वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसी तरह 2 के लिए बाय का वर्ड यूज़ करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट एंड हेक्स, 6 के लिए इसी तरह हम यूज़ करेंगे, 9 के लिए इन। तो ये जो थे इन्होंने साइंटिस्ट ने हमें कहा कि एलिमेंट्स को प्रॉपर नोमेनक्लेचर देते हैं कि नेम स्टार्ट, जो एलिमेंट्स होंगे उनका नेम स्टार्ट होगा उनके एटॉमिक नंबर पर और एंड होगा IUM पर। तो देखते हैं हम कैसे है इसका। ये 101 है, मेंडलीवियम इसका नाम था, इसको 101 को हम किस तरह कहेंगे? 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, देन 1 के लिए अन, और उसके बाद इसके एंड पे आएगा IUM, तो इसका नेम हो जाएगा अन नील अन यम, अन नील अन यम। इसी तरह 2 के लिए हम कहते हैं बाय, तो 102 के लिए होगा अन नील बाय अम, यानी 1 के लिए अन, 0 के लिए देन नील एंड 2 के लिए बाय, और IUM उसके नेम मतलब नेम के एंड पे लाजमी लगता है, तो ये हमारे पास 102 का नेम हो जाएगा अन नील बाय अम। इसी तरह 103 के लिए अन नील ट्राई अम। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सैम्बल्स के लिए हम क्या करेंगे। 1 के लिए जैसे 101 में 1 के लिए हमारे पास, इसमें 104 में 1 के लिए हमारे पास क्या था? अन, देन 0 के लिए नील एंड 4 के लिए हमारे पास होता है क्वाड। तो जो अन है उसका फर्स्ट लेटर मतलब U उसका कैपिटल लेंगे, देन नील का N स्मॉल n, देन Q क्वाड का Q स्मॉल q, तो हमारे पास आ जाएगा इसका जो हमारे पास सिंबल होगा वो UNQ होगा। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, अदर शुड बी स्मॉलर। ये थी हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है। इसके बाद हमने देखना है स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स की स्पाइरल अरेंजमेंट की गई एटॉमिक मास की बेस पर। अब हम इसको सर्कल में इस तरह सर्कल सा बनाएंगे। फर्स्ट सर्कल हमारे पास छोटा होगा, उसके बाद जो सेकंड होगा वो फर्स्ट से बड़ा होगा, थर्ड वन होगा वो सेकंड से बड़ा होगा। इसी तरह पहला सर्कल दूसरे से छोटा होगा, दूसरा सर्कल तीसरे से छोटा होगा, इसी तरह होगा। जो फर्स्ट सर्कल होगा वो रिप्रेजेंट करता होगा फर्स्ट पीरियड को। फिर हमारे पास उसके मतलब जैसे जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मैस सबसे कम होता है, तो ये मैस की ही बेस पे हमने इसको अरेंज किया जैसे बाकी पीरियोडिक टेबल में था ना उसी की तरह। तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, देन ये ऐसे करके इस तरह से होगा, तो हमारे पास 8 एलिमेंट, देन सेकंड में 8, थर्ड में 8, फिर फोर्थ में 18 होंगे, देन फिर फिफ्थ में 18,
इसी तरह हमारे पास आ जाएगा फिर 32, सिक्स्थ में 32 हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। स्पाइरल अरेंजमेंट पे बाद में साइंटिस्ट ने बहुत काम किया था, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और डिटेल हमारे सामने इतनी ज़्यादा डिटेल और इसकी इम्पोर्टेंस नहीं आई। तो ये था हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल।